लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700, 700 एक्टिव शूटर्स हैं। ये एक फोन बताता है यहां पे किसी का हेलो, हां हां ठीक है, ठाएं ऑफ, गुड नाइट, ये चल रहा है यहां पे। कनाडा की सरकार ये कह रही है कि भारतीय गवर्नमेंट का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक गठजोड़ है, यही तो कह रहा है वो भारतीय सरकार का। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पर भी पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में भारत का कोई भी दुश्मन हो जिसको रॉ को ऑफ करवाना हो, रॉ बोलती है लॉरेंस बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई वहां पे ऑफ करवा देता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई रॉ के लिए काम कर रहा है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। क्यों खुल के नहीं बोलेगा आपको कोई, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ये लोग बोल कह रहे हैं। और यही गाना धीरे धीरे पाकिस्तानी गा रहे हैं, और आज से नहीं गा रहे। आप बोलोगे जी 14 अक्टूबर को यह मामला आउट हो गया था तब से पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी कुछ समय से खुसफुसाहट कर रहे हैं। आखिर ये अज्ञात है कौन कि घर में एक टारगेट सो रहा है, उसके घर में चुपचाप आए, किसी को नहीं पता, उसके बीवी बच्चे किसी और कमरे में सो रहे हैं, ये किसी और कमरे में सो रहा है, चुपचाप आते हैं, ठक ठक करके 2 मारते हैं, निकल लेते हैं, किसी को नहीं पता, कोई सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये अचानक पाकिस्तान में इतनी किलिंग्स हो गई। ये लोग अब कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं, पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं। और यहां पे सोशल मीडिया में लड़ाई हो रही है, सोशल मीडिया में यह लड़ाई हो रही है, कोई कह रहा है कि नहीं लॉरेंस बिश्नोई एक बुरा आदमी है, वो तो जेल में है, आप उसको हीरो कैसे बोल सकते हो। एक ये भी लोग कह रहे हैं कि आप लॉरेंस बिश्नोई को हीरो कैसे बना सकते हो। और दूसरी तरफ एक ये बहस चल रही है कि साहब अगर वो देश के दुश्मनों को ठोक रहा है वो तो हीरो है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, डेमोक्रेसी है यार, आपको हीरो समझना है, विलेन समझना है, दैट इज अप टू यू। मैं तो कोई नहीं होता आपको बोलने वाला, लेकिन मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए। कनाडा ये कह रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के डायरेक्शंस पे लॉरेंस बिश्नोई कलमे वाली उंगली चलवाता है लोगों से, ये कह रहे हैं। अब एक बात बताओ यार, वो बंदा जेल के अंदर है, वो बंदा जेल के अंदर है, ही इज इनसाइड अ मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल, वो कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता, लेकिन ये जो कनाडा कह रहा है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। अब दोस्तों देखिए, बेसिकली क्या है कि कनाडा में भारत के खिलाफ आज से नहीं कई दशकों से साजिश हो रही है। इसका बाप भी ऐसी था, ट्रूडो का, जो सीनियर ट्रूडो था ना, पियर ट्रूडो, ही वॉज ऑल्सो लाइक दैट, ही वॉज ऑल्सो ग्रॉसली एंटी इंडिया। ये वो बंदा था, ट्रूडो का बाप, वो भी प्रधानमंत्री था कनाडा का। और वहां पे जो एयर इंडिया बोइंग 747 जिसका नाम कनिष्का था, जब उसकी बॉम्बिंग हुई थी, राइट, तो उसमें भी द प्लेन कैरिंग 307 पैसेंजर्स एंड 22 क्रू मेंबर्स टोटलिंग 329 इंडिविजुअल्स, ये हवा में उड़ गया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, राइट। और अ बॉम्ब प्लांटेड इन ब्राउन सैमसोनाइट सूटकेस एक्सप्लोडेड मिड फ्लाइट ओवर द अटलांटिक ओशन नियर द आयरिश कोस्ट। सारे के सारे 329 लोग मारे गए। इसके अंदर, ठीक है, बब्बर खालसा ग्रुप जो था, टेररिस्ट ग्रुप खालिस्तानी, उसने काम करा था, और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन वो भी इसमें मुलव्विस था। तलविंदर सिंह परमार के घर पे छापा पड़ा, कैनेडियन पुलिस ने छापा मारा, वहां पे बम मिला, बारूद मिला, हथियार मिले। उन्होंने बोला हमें कोई प्रूफ ही नहीं मिला कि इसने कनिष्का की बॉम्बिंग करवाई है, इतने लोग 329 लोग इसने मरवा दिए हैं। ये चुपचाप आया पंजाब घूमने, इसको घर की याद आई होगी, पंजाब पुलिस ने इसको ठोक दिया वहां पे, ठीक है। दूसरा है अजय सिंह बागरी, इसको फर्स्ट डिग्री मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी, ये सन 2000 में अरेस्ट हुआ है, ठीक है। 1985 कनिष्का बॉम्बिंग सन 2000 में अरेस्ट हुआ है, और खुल के घूम रहा है कनाडा में, खुल के, कोई दिक्कत नहीं है, आप बंदे मरवाओ, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप जो एक्शन लो, फ्रीडम, जिसको धमकी दो भैया। कनाडा इतना फ्री है कि वहां पे कानून नाम की चीज ही नहीं है। रिपुदमन सिंह मलिक, बिजनेसमैन विद लिंक्स टू बब्बर खालसा, ही वाज डिटेन्ड इन 2000 बाय द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, बाद में इसको छोड़ दिया गया। इंद्रजीत सिंह रियात, इसको 10 साल की सजा दी गई, यानी कि सजा जो थी, जो मेन बंदा था उसको तो छोड़ दिया जिसको पंजाब पुलिस ने ठोका, और बाकी लोगों को किसी को 10, किसी को 5, ऐसे कर कुरा के मामला इन्होंने पूरा निकाल दिया वहां से। अब दोस्तों बात यह है कि ना, मैं कई जगह और कई बार कई वीडियोस में 2-3 बातें बोल चुका हूं, और मेरे माँ बाप से ना ये रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी आप लोगों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी, कई लोगों ने मेरी बात मानी, कई लोगों ने अनसुनी कर दी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मामला इतना खराब हो रहा है, आप प्लीज अपने बच्चों को कनाडा मत भेजो।
मैंने पहले भी बोला था आपको, आप कनाडा भेजोगे आपके बच्चे फंसेंगे। वहां पे खुली धमकी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, साफ सीधी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बच्चा हिंदू है, आपका बच्चा सिख है, आपका बच्चा मुसलमान है, आपका बच्चा ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, दे डोंट केयर। इफ यू डू नॉट सपोर्ट द खालिस्तान कोट अनकोट कॉज, जिसको वो लोग कॉज समझते हैं, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते, दे विल कम आफ्टर यू। और हिंदुओं को खुली धमकी है वहां पे। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आप लोग क्यों भेजते हो अपने बच्चों को मौत के कुएं में।